हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन एचआरएम के बारे में, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ग्रीन एचआरएम, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन एचआरएम। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रीन एचआरएम देखते हैं। ग्रीन एचआरएम refers to the integration of environmental sustainability into HR practices, promoting eco-friendly policies, green culture, and employee engagement। तो ये बात करेंगे ग्रीन एचआरएम होता क्या है। ग्रीन एचआरएम का कह सकते हैं कि जब आप ग्रीन एचआरएम मतलब तो एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ग्रीन इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉय को खास ध्यान रखना चाहिए। पूरे कहते हैं चाहे वो टॉप लेवल में हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल का हो, सब एम्प्लॉयज वर्कर्स को ध्यान में रख के जो मैनेजर उनको पहले से पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे इको फ्रेंडली पॉलिसीज हो, ग्रीन कल्चर क्रिएट करना चाहिए जिससे जो है एम्प्लॉय हमसे जुड़े रहें और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में भी ध्यान रखें। ऐसे हमको ऐसा मतलब काम अपना एक्टिविटी ऐसा परफॉर्म करें जिससे कोई इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। ये हो गया मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग ग्रीन टैलेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिवार्ड्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड फोस्टर सस्टेनेबल वर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये भी कहा गया है जो ऐसे एम्प्लॉयज को करना चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज को उस हिसाब से ढालना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे वो कर सकते हैं कि अपना जो भी ऐसा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई पोल्यूशन क्रिएट करने वाला ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जिससे वो कम हो सके और उनको जो है रिवार्ड दिया जाए। अगर वो अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे एक्टिविटीज को कर रहे हैं, ऐसा आइडिया भी दे रहे हैं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, तो उसको उनको रिवार्ड भी देना चाहिए। और ये सस्टेनेबल वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहिए जिससे प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में भी हम कैसे करके जो पॉल्यूशन को कम रखें और सेफ्टी इन्वायरमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करें। सो ये सब जो बातें रहती हैं कि ग्रीन आप ये एचआरएम की बातें रहती हैं मीनिंग में। और इसके बाद देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है। तो डिफिनीशन ऑफ ग्रीन एचआरएम पहला है रेनविक के हिसाब से 2008 में इन्होंने दिया था। द यूज ऑफ एचआरएम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। तो ये हो गया कि रेनवे के हिसाब से क्या किया कि एचआरएम पॉलिसीज यूज की जाए, जो प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए। ये होता है ग्रीन एचआरएम का। अब उसके बाद सेकंड टाइम मनदीप ने दिया था 2012 में। ग्रीन एचआरएम इन्वॉल्व्स adopting environmentally responsible HR policies and practices such as green recruitment, green training, and green performance management to promote sustainability। तो मनदीप ने कहा है कि ग्रीन एचआरएम ये इन्वॉल्व करता है कि हमको जब एचआर पॉलिसीज या प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल ही हो। हम अब कैसे इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल बने, इन्वायरमेंट के प्रति जवाबदेही बनता है हमारा, तो हमको ग्रीन रिक्रूटमेंट करना चाहिए। ऐसा रिक्रूटमेंट या फिर ऐसे ट्रेनिंग अडॉप्ट करें, ऐसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अडॉप्ट करें जो जो सब ग्रीन हो। इसका मतलब जो कम कर सकते हैं कार्बन इमिशन करे, जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, जिससे हमको सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का जरिया रहे। सो ये सब जो बातें रहती हैं कि डिफिनेशन ऑफ ग्रीन एचआरएम में आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, क्या जरूरत होती है ग्रीन एचआरएम करने के पीछे। तो पहला है फॉस्टरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, aligning HR practices with the organization's environmental goals to minimize its overall carbon footprint and ecological impact। अब ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हम ग्रीन एचआरएम कहते हैं। हम एज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन अपना चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारा ये इन्वायरमेंटल गोल होना चाहिए कि हमको जो भी एचआर प्रैक्टिस हो रहा है, जो भी एम्प्लॉय वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही हैं, तो हमको इस करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़े, इन्वायरमेंट पर इसका जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करें, ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे हम पोल्यूशन कम से कम क्रिएट करें। सेकंड है क्रिएटिंग ग्रीन वर्कफोर्स, रिक्रूटिंग, selecting and training employees who share eco-friendly values
and possess the skills needed to implement sustainable initiatives। अब ये क्या गया कि ग्रीन वर्कफोर्स को क्रिएट करना है, मतलब वर्कफोर्स मतलब इम्प्लॉय वर्कर्स के बारे में बताया जा रहा है कि हम ऐसे रिक्रूटमेंट करें, एज अ सिलेक्शन हमारा क्राइटेरिया हो, ट्रेनिंग करें इम्प्लॉयज को, जो कर सकते हैं, जो इको फ्रेंडली वैल्यू को समझे, एक इम्प्लॉयज के तौर पर, एक वर्कर्स के तौर पर उसको भी एक करना चाहिए, इम्प्लॉयज को भी एक उसको अवेयर हो इन्वायरमेंट के प्रति, अगर जागरूक रहेगा तो हर जो है वो कहते हैं उसको वैल्यू को समझेगा कि इन्वायरमेंट की क्या वैल्यू होती है, पॉल्यूशन कैसा है, बैड इम्पैक्ट करता है, क्रिएट करता है इन्वायरमेंट पर। तो उसके अंदर कर सकते हैं कि ऐसे वैल्यूज क्रिएट किया जाए, ऐसे स्किल क्रिएट किया जाए जिससे वो लगातार प्रेजेंट में तो करे, इनिशिएटिव ले, उसको सस्टेनेबल करे, मतलब प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में भी ध्यान रखे कि ऐसे कोई चीजें ना करे जिससे जो इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन क्रिएट हो। सो ये हो गया सेकंड में क्रिएटिंग ए ग्रीन वर्कफोर्स। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में कहा गया कि इनहेंसिंग employee engagement and moral, motivating employees by involving them in green problem solving and environmental schemes which increases their job satisfaction and commitment। अब ये क्या गया है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट करना, एम्प्लॉय इंगेजमेंट को बढ़ावा देना, उनको मोरल को बढ़ाना, ऐसे भी ऐसे इनिशिएटिव चलाना, ऐसा प्रोग्राम चलाना कंपनी में जो कि ऐसे बीच बीच में कर सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे, मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे आपको एक प्रोग्राम चलाना होगा जिसमें इम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा इस तरीके से जो कि वो ग्रीन प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करना है, उनको उनको भी एक सोच, उनको भी सोच क्रिएट हो, और ऐसे इन्वायरमेंटल स्कीम्स लानी चाहिए जिससे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, कमिटमेंट भी बढ़े, जॉब इन्वायरमेंट के प्रति भी कमिटमेंट बढ़े, जॉब के प्रति कमिटमेंट बढ़े कि हमको ऐसा काम करना है, हमको ऐसे एक्टिविटीज करनी है जो कम से कम कार्बन फुटप्रिंट दे, यानी कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे। अब फोर्थ पे है अचीविंग ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग, reducing business expenses through efficient resource use such as energy conservation, waste reduction and paperless office practices। अब ये क्या गया कि हमको कैसे ऑपरेशन कॉस्ट सेविंग, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रही है उसमें जो लागत आ रही है उसको कैसे कम करना है, तो हमको ऐसे अचीव करना चाहिए, ऐसे जो टूल्स टेक्निक्स यूज करना चाहिए, ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमारा जो बिजनेस एक्सपेंस खर्च, जो भी बिजनेस का एक्सपेंस हो, जो भी बिजनेस का खर्चा हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। हमको अपना जो भी अवेलेबल रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका जो है एफिशिएंट यूज करना चाहिए, एफिशिएंट वे में ऑप्टिमम यूज हो, उसको रिसोर्स भी वेस्ट न जाए। कैसे हमको एनर्जी को बचाना है, जैसे लाइट चल रही है तो अगर काम नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज कंपनी में मान लीजिए शट डाउन हो गया है या फिर किसी अनयूजुअल कारण बंद हो गया, तो हमको जो है डेली बंद हो रहा है, मॉर्निंग 9 to 5 काम चल रहा है, उसके बाद हमको बंद कर देना चाहिए। सब लास्ट में जाते समय सबको एक जो है, जो भी वॉचमैन है उसको ध्यान रखना चाहिए, सब जो फैन चल रहे हैं, जो भी एसी चल रही है उसको बंद करना है। वेस्ट का रिडक्शन हो, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो है डिस्पोजल कैसे किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑनलाइन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट हो रहा है किसी भी एम्प्लॉयज़ का, उनको जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कोशिश किया जाए जो पेपरलेस काम हो, सब जो है ऑनलाइन काम होगा। इंटरव्यू वीडियो कॉल के जरिए कर सकते हैं आप। सो ऐसे काम करें जिससे हमारा ऑपरेशन कॉस्ट कम आए। अब फिफ्थ पे इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, building a positive brand image as a socially responsible employer which helps attract top talent and environmentally conscious customers। अब ये क्या गया कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ग्रीन एचआरएम जो है अडाप्ट करती हैं, यूज करते हैं, अपनाती हैं कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको कैसे अपना ब्रांड इमेज बनाना है, एक जो इंडस्ट्री में सब जो है ऑर्गेनाइजेशन रहती है, अब कंपनी रहती है, सबको जो है सब जो है समाज में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, समाज से पैसा बनाते हैं, तो उनके प्रति उनको भी ये कह सकते हैं कि उनको भी जवाबदेही बनती है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि समाज को एक अच्छे जो है इन्वायरमेंट दें। तो ऐसे कोई काम ना करें जिससे जो है पॉल्यूशन जो बैड इम्पैक्ट क्रिएट करे इन्वायरमेंट पर। तो ऐसे ब्रांड इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, यानी जो भी काम दे रहा है उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जिससे जो है अगर इन्वायरमेंट कॉन्शियस रहेंगे, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहेंगे, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के काम करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो भी जो बैड इम्पैक्ट डाले, क्रिएट करे इन्वायरमेंट पर, जिससे जो भी टॉप टैलेंट रहेंगे, जो अच्छे इंप्लॉयज रहेंगे, जो कॉन्शियस, जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस रहेंगे, जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक, नए जो नए स्टूडेंट रहेंगे, नए जो कस्टमर कह सकते हैं कि नए इंप्लॉय रहेंगे, वो आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स के आपके प्रति, प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होगा। सो ये जो बात रहती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ जाती है। अब सिक्स पे इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड, setting environmental performance rewards standards and linking them to compensation and recognition to incentivize green behavior।
अब ये कहा गया कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंटीग्रेट करके जिससे परफॉर्मेंस और रिवार्ड में बढ़ोतरी हो जाए। जो भी हम हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, मतलब जो हम कैसा जो इन्वायरमेंट पर कैसा हम प्रभाव का इम्पैक्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, बिजनेस के तौर पर, उसको स्टैंडर्ड एक मानक तैयार करें, जिससे आप कह सकते हैं कि जो भी अगर इम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, जो अच्छी इनिशिएटिव ला रहा है, जो नए आइडियाज ला रहा है, नए टूल्स टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, जिससे जो है पॉल्यूशन कम हो, तो उनको भी कर सकते हैं एक जो परफॉर्मेंस की बेस पे उनकी रिवार्ड्स को दिया जाए। सो अगर उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको जो है अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो एक जो है उनको भी होगा कि हमको भी इंकरेजमेंट होगा। एक जो अदर एम्प्लॉय रहेगा उसको भी बढ़ावा मिलेगा कि ये जो है अच्छा काम कर रहा है, पॉल्यूशन कम क्रिएट कर रहा है, या फिर ऐसे ऐसे टूल्स टेक्निक्स यूज कर रहा है, ऐसा जो आइडिया दे रहा है जिससे पॉल्यूशन कम क्रिएट हो, इन्वायरमेंट पर बैड इम्पैक्ट कम हो, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए जिससे हमको भी इंसेंटिव मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेगा। सो ये सब जो बातें रहती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स में आती हैं ग्रीन एचआरएम के। IUPAC कंसेप्ट आपको अच्छे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलेंगे हम नए टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे कि बेनिफिट्स या एडवांटेज क्या होती है। अभी तक तो मैं पढ़ा था कि ग्रीन एचआरएम होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ ग्रीन एचआरएम। तो पहला है कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी, कि ग्रीन एचआरएम प्रमोट्स प्रैक्टिसेस सच एज पेपरलेस office energy conservation, switching off electronics, installing solar panels, and waste reduction. These initiatives directly lower operational costs related to utilities and physical materials. अब ये क्या एडवांटेज क्या मिलता है, क्या फायदा होता है ग्रीन एचआरएम को अडॉप्ट करने से एज अर्नेशन या बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, कास्ट रिडक्शन हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीन एचआरएम प्रमोट करेगा। जब भी आप काम कर रहेंगे तो उसमें क्या करेगा, पेपरलेस ऑफिस को प्रमोट करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन करेगा, यानी कि जब भी कोई अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पे काम हो रहा है, जब काम नहीं हो रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। या फिर ऐसे भी बहुत से नेशन अब तो नया आ गया है, जो नए नए जो गवर्नमेंट की योजना चल गए हैं, इस कारण जो है कंपनियां क्या कर रही हैं, सोलर पैनल अडॉप्ट कर रही हैं, अपने सोलर पैनल जो रूफ टॉप पर सोलर पैनल को प्लांट कर रही हैं। ये सब जो वेस्ट रिडक्शन कैसे करना पड़ेगा, ये सब क्या करता है, इस ये सब जो आप यूज करेंगे, ये सब टेक्निक्स यूज करेंगे, ये सब जो है नए नए इनिशिएटिव लाएंगे, इससे क्या होगा, जो भी आपका जो भी एज ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो कम होगा ही। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस आपके काम में, एज ऑर्गेनाइजेशन आपके काम में इफेक्टिवनेस आएगा। और फिजिकल मटेरियल्स को कम यूज करेंगे, ज़्यादातर क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन होगा और पेपरलेस ऑफिस होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन आजकल हो गया है, इंटरनेट के ज़माने में AI का यूज हो रहा है, तो ये सब कारण कॉस्ट रिडक्शन होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब सेकंड पे है इनहेंस्ड कारपोरेट इमेज एंड रेपुटेशन। इसका मतलब है कि अडॉप्टिंग ग्रीन पॉलिसीज improves a company's brand image, making it more attractive to environmentally conscious customers and investors. It signals a commitment to CSR, corporate social responsibility. अब ये भी कहा गया कि इससे कारपोरेट इमेज बढ़ जाता है, रेपुटेशन बढ़ जाती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, आप बिजनेस के तौर पर, क्योंकि आप समाज में काम कर रहे हैं और ग्रीन पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, इससे कंपनी की इमेज बढ़ जाती है। और ये कह सकते हैं जो भी इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंट पर बहुत जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको इन्वायरमेंट पर जागरूक रहेंगे। जो इन्वायरमेंट से कर सकते हैं प्यार करते हैं, उनको इन्वायरमेंट पर बहुत जागरूकता रहती है, बहुत टेंशन रहता है, चिंता भी रहती है। ये वो जो ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की प्रति, आपकी कंपनी पर अट्रैक्ट होंगे, एज इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी पर अट्रैक्ट होंगे। ये जो है एक सिग्नल देता है कि CSR आपका जो है, एक जो है CSR आपका कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आपका सोशल दायित्व बनता है कि आप जो है आप ऐसा कुछ काम न करें जो इन्वायरमेंट पर बैड इम्पैक्ट डाले। अब थर्ड पे competitive advantage. Organization using green HRM can differentiate themselves in the market by offering eco-friendly products and operations. This helps in gaining a competitive advantage that is difficult for competitors to replicate. अब ये भी कहा गया कि कम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो भी कंपनी रहेगी, ग्रीन एचआरएम यूज कर रही है, अपने कंपनी में ग्रीन एचआरएम को प्रमोट कर रही है, इन्वायरमेंट कॉन्शियस सब लोग हैं, इन्वायरमेंट पर जागरूक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो कि पॉल्यूशन कम क्रिएट हो। तो इसका क्या होगा, जब भी मार्केट में क्या करेंगे आप, जब ये अपना जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देंगे, इको फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इससे आप जो है एक ग्रीन कम्पिटेटिव एडवांटेज पा जाएंगे। आप जो कंपटीटर से अलग पहचान हो जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा, आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। इस कारण जो अब कंपटीटर से लाख गुना आगे चले जाएंगे। सब जो है, जो भी कस्टमर्स रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, आपके प्रति जानेंगे कि बहुत ही इन्वायरमेंट कॉन्शियस ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस कारण जो है आप जो कंपटीटर एडवांटेज पाएंगे, ये नेचुरल सी बात हो गई। अब इसके बाद रहेगा फोर्थ पे बात करेंगे। फोर्थ में इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। एम्प्लॉय ऑफन फील मोर motivated and satisfied when working for a company
that shares their environmental values. This led to higher engagement, better job satisfaction and reduced टर्नओवर रेट्स। अब ये भी कहा गया कि जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट रहती है, रिटेंशन वो इंप्रूव होती है, यानी बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी अगर अच्छे हैं, एम्प्लॉय भी इन्वायरमेंट कॉन्शियस रहेंगे तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे जब कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी अगर समझ रही है उनकी इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंट कॉन्शियस हैं, दोनों अगर समझ रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट की जो है हफ्ते इंगेजमेंट बढ़ जाती है, वो ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, कंपनी हमारे वैल्यूज़ को ध्यान रख रही है, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा और जो भी टर्नओवर रेट रहेगा वो कम हो जाएगा, वो ज़्यादा छुट्टी नहीं मांगेंगे, ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे, कंपनी हमारे वैल्यूज़ को ध्यान रख रही है तो हमको भी अच्छे तरीके से मन लगा के काम करना पड़े चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है अट्रैक्शन ऑफ टॉप टैलेंट। Green recruitment strategies help organizations attract high-quality candidates who are passionate about sustainability. Younger workers, in particular, prioritize employers with strong environmental records. अभी क्या गया, जो टॉप टैलेंट रहते हैं, जो अच्छे टैलेंट रहता है, उसको भी अट्रैक्ट करती है ऐसी कंपनियां, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्रीन रिक्रूटमेंट कर रही हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रीन रिक्रूटमेंट कर रहा है, ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहा है जिससे जो कि पेपरलेस काम हो रहा है रिक्रूटमेंट में, इससे जो भी हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में ध्यान रख रहे हैं, प्रेजेंट इन्वायरमेंट को ऐसा कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। जो भी यंग वर्कर्स रहेंगे, जो हाई क्वालिटी कैंडिडेट रहेंगे, वो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे जो अच्छे इन्वायरमेंटल रिगार्ड्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस हैं, जो इन्वायरमेंट पर जागरूक हैं, इन्वायरमेंट पर अच्छी सोच रखते हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मिटिगेशन। ग्रीन एचआरएम ensures that employees are trained and incentivized to follow environmental law and standard such as ISO 14001. This reduces the risk of legal penalties and environmental accidents. अब ये भी कहा गया है रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिस्क मिटिगेशन का, क्योंकि ग्रीन एचआरएम अगर रहता है, इंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, तो ग्रीन एचआरएम इंश्योर करता है जो भी एम्प्लॉयज हैं ट्रेंड है और कह सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट के लॉ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, चाहे वो ISO 14001 के हिसाब से हो, उनको फॉलो करके काम हो रहा है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो लॉ है, जो स्टैंडर्ड्स, उसको फॉलो कर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो भी लीगल पेनल्टीज हैं या फिर जो भी इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, वो सब ये रिस्क को कम कर देता है। अगर आप जो है एज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेस काम कर रहे हैं, ग्रीन एचआरएम को ध्यान में रख काम कर रहे हैं, इससे जो भी लीगल पेनल्टीज होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो कहीं कोर्ट ऑर्डर दे देता है, क्योंकि आप एज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो आपकी भी एक दायित्व बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है पेरेंट्स साथ फ्यूचर में ध्यान रखें, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें और ज़्यादा कम से कम कोशिश करें कि जो पॉल्यूशन पर बैड इम्पैक्ट डाल सकें और पेपरलेस काम करें, कोशिश करें। ये सब जो बातें रहती हैं कि रिस्क को मिटिगेशन काम करता है ये ग्रीन एचआरएम। सो ये सब जो बातें रहती हैं कि ग्रीन एचआरएम के क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आई होप ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।